ये हमारा इस पेड़ पर सुंडी का रोग आता है और वह सुंडी पत्ते खाती है और अंडे देती है। उससे रोग बढ़ जाता है। जब पत्ते नहीं रहेंगे तो फल कम आएगा। इसलिए ऐसा रोग देखते ही और फौरन हम दुकान पे जाएंगे और मार्केट से दवा लेकर की इन पे बात की स्प्रे जाए तो ये आपने कौन सी वैरायटी लगाई है सर? भाई ये हमने चवन्नी नस्ल की वैरायटी लगाई है और इस चवन्नी नस्ल में रस ज़्यादा होता है। ये रस ज़्यादा होने से आमदनी भी ज़्यादा होगी। जो इसे खरीदेगा उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, हमारी मार्केट में मांग भी ज़्यादा होगी और हमें इससे आमदनी भी ज़्यादा होगी। इसलिए चवन्नी नस्ल लगाओ। चवन्नी नस्ल से हमें बहुत के पास कोई और जानकारी हो वो हमें भी दो और किसान भाइयों की भी दो, जिससे इनकी जानकारी बढ़े और आमदनी बढ़े और अपने बच्चों को ये नौकरी की बजाय अपने काम में लगाए। वे अपने पैरों पर खड़े होंगे तो इससे हमारा गांव, हमारा ज़िला, हमारा देश सब आमदनी की तरफ चलेगा और भाइयों, तरक्की किसान फार्मिंग लीडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ कुतुबपुर मुजफ्फरनगर में, जो ये पड़ता है छप्पार के पास। जो सर ने मौसमी की खेती की हुई है, आज मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। मौसमी की खेती कैसे करे, कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन कौन से इसमें रोग आते हैं, कितने बाय कितने पर पेड़ लगाना चाहिए। देखिए पूरा बाग, और जैसे 3 बीघे का बाग है, किसी में कितने रुपए का खर्चा आया था लागत में, प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सीधे पहुंचे और नई नई आपकी जानकारी मिले। तो धन्यवाद किसान भाइयों। तो नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। तो सर पहले तो किसान भाइयों को एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। भाई मेरा नाम नरोत्तम है, गांव कुतुबपुर, डाकखाना बरला, जिला मुजफ्फरनगर। तो सर जो आप ये मौसमी की फार्मिंग कर रहे हो सर, कितने दिन से कर रहे हो सर? ये भाई हमने 2 साल पहले लगाए थे पेड़। जी। हमारे बालक घूमने गए, उन्हें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखा, उन्होंने आकर हमें सलाह दी। फिर हम पेड़ लाए। पेड़ लाकर हमने ये हमें 85 रुपये में पेड़ पड़ा। 85 रुपये का पेड़ पड़ा है सर? हाँ जी, और 5 रुपये इस पे लगवाने की लागत आई है सर इसमें प्रति पेड़। तो मौसमी का सर जो पेड़ है, मौसमी देने के लिए कितने दिन में सर तैयार हो जाता है? भाई कुछ पेड़ ने से हमारे पहले साल ही फल देना शुरू कर दिया था जी। कुछ ने दूसरे साल दिया और कुछ अब तीसरे साल। हमें उम्मीद है अब की बार सब के सब पेड़ फल देंगे। तो सर ये कितने दिन तक इसकी फसल ये यानी कि मौसमी देता रहता है सर लगाने के बाद? भाई ये 18 से 20 साल तक लगातार फल देगा और इस फल से हमें बहुत आमदनी होने की उम्मीद है। सर एक पेड़ की बात की जाए तो एक पेड़ सर कितनी मौसमी ले जा सकती है सर? भाई अभी तो पेड़ छोटे हैं, पर हमें उम्मीद ये आया कि एक पेड़ कम से कम हमारी 2-3 क्विंटल मौसमी तो दे ही देगा बड़े होकर। जी। तो सर पेड़ से पेड़ की दूरी आपने क्या रखी है सर? भाई हमने ये पेड़ वर्गाकार उस आकृति में लगाए और 12 से 12 फुट की दूरी रखी इनके बीच में। जी। 12 लंबाई 12 चौड़ाई, यानी कि 12 वर्ग हमने ये लगाए। जी। तो सर जब आपने मौसमी की खेती की हुई है सर, तो सर ये कितने आपने अपने जो कितने बीघे ज़मीन में और कितने पेड़ लगाए हुए सर आपने? भाई ये हमने 3 बीघे ज़मीन के करीब में हमारे 135 पेड़ लगे हुए हैं। 135 पेड़ लगे हुए हैं। हाँ। तो मौसमी की खेती हमें उम्मीद ये है कि हमारे ईख से, गेहूं से और ये जो हम मुंजी धान वगैरह लगाते हैं, हमें उम्मीद है कि ये उनसे ज़्यादा आमदनी हमें देगी। ज़्यादा और नई तकनीक है जी। तो मौसमी की खेती सर, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं सर, एक बार हमारे किसान भाइयों को बताइए। भाई एक तो इनमें पत्तों पे जाला लगता है जी। उस जाला रोग को देखते ही कुछ पेड़ पे आते ही एकदम स्प्रे कर दो, दवा लाओ और स्प्रे करो, वो ठीक हो जाएगा। एक इनमें कीड़ा आता है, कीड़ा देखते ही आप निगाह रखो और दवा लो और स्प्रे मार दो। सबसे ज़्यादा इनमें सुंडी का रोग आता है। हरी सुंडी होती है और वो पत्तों को खा जाती है, और जब पत्ते नहीं रहेंगे, ये हमारा इस पेड़ पर सुंडी का रोग आता है और वह सुंडी पत्ते खाती है और अंडे देती है। उससे रोग बढ़ जाता है। जब पत्ते नहीं रहेंगे तो फल कम आएगा। इसलिए ऐसा रोग देखते ही और फौरन हम दुकान पे जाएंगे और मार्केट से दवा लेकर इन पे स्प्रे करेंगे। स्प्रे महीने में 2 महीने में एक बार होता रहे तो रोग कम आता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी से काम करना पड़ता है। सर वैरायटी की बात की जाए तो ये आपने कौन सी वैरायटी लगाई है सर? भाई ये हमने चवन्नी नस्ल की वैरायटी लगाई है
और इस चवन्नी नस्ल में रस ज़्यादा होता है। ये रस ज़्यादा होने से आमदनी भी ज़्यादा होगी, जो इसे खरीदेगा उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, हमारी मार्केट में मांग भी ज़्यादा होगी और हमें इससे आमदनी भी ज़्यादा होगी। इसलिए चवन्नी नस्ल लगाओ। चवन्नी नस्ल से हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये हमें नींबू और मौसमी वगैरह से ज़्यादा इनकम देगी, तो इसलिए चवन्नी नस्ल हमें अच्छी लगी है, इसीलिए हमने ये लगाया है। तो कुल मिलाकर सर ये कैसी खेती है, हमारे किसान भाइयों को करनी चाहिए तो कौन कौन सी चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए? ये खेती भाई हमारी, हमें तो ऐसा लग रहा है हमारी जो और फसल है उनसे ज़्यादा इनकम देगी, इसलिए हमने इसकी तरफ ध्यान दिया है। और मेरी तो अपने किसान भाइयों से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि इन भाइयों से जानकारी ले। इन बच्चों से हम बहुत प्रसन्न हुए, ये हमसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा सुंडी और जाले का ही रोग आता है, उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी आमदनी तो ये अपने आप ही देंगी। अच्छी नस्ल है, अच्छा जूस है, अच्छी फसल इन पे एक बार पकती है और सब एक बार तोड़ने के बाद हमें एक बार ही पैसा मिलेगा, उससे हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि जैसे हमें बहुत इनकम हो रही है। तो धन्यवाद सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों देखिए, सर ने हमें प्रॉपर जानकारी दी, कितने बाय कितने पर पेड़ लगाना चाहिए, कौन सी इसमें रोग आते हैं, कितने रुपए का पेड़ आता है, टोटल लागत क्या लगती है, कितने बीघे में लगाना चाहिए, और इसके जो मौसमी है एक पेड़ से कितनी मौसमी हम ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सर जी धन्यवाद सर जी आपका। धन्यवाद आपका भी। और हम आपको, आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। और मेरे सभी किसान भाइयों को यह जानकारी दो। और मौसमी के अलग भी अगर आपके पास कोई और जानकारी हो वो हमें भी दो और किसान भाइयों को भी दो, जिससे इनकी जानकारी बढ़े और आमदनी बढ़े और अपने बच्चों को ये नौकरी की बजाय अपने काम में लगाए, वे अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो इससे हमारा गांव, हमारा ज़िला, हमारा देश सब आमदनी की तरफ चलेगा और तरक्की बढ़ेगी। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद।